नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त लाल किले के सामने जो चांदनी चौक इलाका जहां से ब्लास्ट हुआ था वहीं पर हूं और आपको दिखाता हूं कि वहां पर जहां पर ब्लास्ट हुआ था करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत है और 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। वहां पर जहां पर लोकेशन पर ये ब्लास्ट हुआ था उस पर अगर चलतू उस पर मैं अगर दिखाऊं तो वहां पर साफ कर दिया गया है और यही वो लोकेशन है। आप देखिए आकर की किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। एक मिनट आप आइए, पैरामिलिट्री फॉर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर इस समय है और बिल्कुल पूरे इलाके को क्लियर कर दिया गया है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन की टीम, एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, तमाम वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर रही कि आखिर कैसे ये धमाक हुआ। दरअसल ये गाड़ी जो थी वो धीरे धीरे इस लोकेशन पर पहुंची थी और उसमें जो पैसेंजर थे वो उसके अंदर ही थे और तभी ब्लास्ट हो गया और आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट इतना भयानक था कि दूर दूर तक परखच्चे उड़ते रहे और एक हिस्सा यहाँ तो दूसरा हिस्सा वहां जाकर गिरा। आसपास की जो गाड़ियां थी उन पर भी जो लोग सवार थे वो इंजर्ड हो गए। इतना भयानक हादसा था, अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्लास्ट की वजह क्या थी। यहाँ तक कि मेट्रो के अंदर तक के शीशे चकनाचूर हो गए। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो अलग अधिकारी है वो इस समय मौके पर है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो वजह जानने की कोशिश की जा रही है क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरह से आज बड़ी तादाद में अमोनिया नाइट्रेट मिला था, तो वो अपने आप में ये बता रहा था कि किस तरह की साजिश यहाँ पर रची जा रही। एक डॉक्टर होने के बाद उसके पास इतना तादाद अमोनिया नाइट्रेट की थी। AK-47 थी वो तमाम चीजें और वहीं से बागेश्वर धाम जो प्रमुख है धीरेन्द्र शास्त्री वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं पर इतनी तादाद में विस्फोटक मिलना ये समझने में आ रहा था कि देश के दुश्मन बड़ी मंसूबों के साथ आतंक फैला सकते हैं। लेकिन आज ही इतना बड़ा धमाका दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाके चांदनी चौक जो मार्केट का इलाका है वहां पर यह हुआ। ये एग्जैक्ट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वही लोकेशन है। गाड़ी यहाँ से हटा दी गई है। घायलों को एलएनजेपी में भेज दिया गया है। एलएनजेपी में भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से वहां पर पैसेज किया गया है। जो लोग हैं वो उनको जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा मिले, तो वो चीजें वहां पर कर रखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अगर लाल किले के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आप देख सकते हैं कि सिखों का एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाना था। उसकी तैयारी पिछले लगभग 10 दिन से हो रही थी। अंदर भव्य तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ये द्वार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन एकदम जो इस तरह की बड़ी घटना आप कह सकते हैं कि यह हुई है उससे पूरी दिल्ली नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे देश में हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो बड़े अफसर हैं उनके साथ बैठकर सुरक्षा समीक्षा कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी सुरक्षा समीक्षा की है। दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। तमाम एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर इस धमाके पीछे वजह की थी क्या थी। अभी यहाँ पर चीजें आइए मैं आपको थोड़ा पीछे दिखाता हूँ कि क्या स्थिति यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये चश्मदीद है। क्या नाम है आपका? एक्सक्यूज मी भैया। दोस्त एक मिनट, अरे क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र चश्मदीद है। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जब ब्लास्ट हुआ क्या देखा और जो नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं कौन सी गाड़ी की नंबर प्लेट थी वो गाड़ी का गाड़ी की नहीं बता सकता कौन सी पर यह बता सकता हूँ प्राइवेट गाड़ी है वो प्राइवेट नंबर प्लेट थी उसमें जो बची थी और HR26 करके कुछ गाड़ी है हरियाणा की गाड़ी है नदीम खान नाम है उसका ओनर का जो गाड़ी मैंने चेक करवाई है हैंड टू हैंड वही जिसमें ब्लास्ट हुआ 7674 लास्ट का डिजिट है उसका हम तो ये नंबर किसने चेक किया था पुलिस ने चेक किया पुलिस वाले ने चेक करा था मैं जब बॉडी उठा खाली है उसके बाद चेक कराया इसमें ब्लास्ट हुआ जिसमें गाड़ी का तो हमें पता था इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ आधी वहां पड़ी आधी हट गई थी पुलिस वाले ने चेक करा मैं वही था फोन में देख रहा मैं बता रहा था पढ़ के ये देखो ये इसका ये नाम है ब्लास्ट के दौरान क्या मंजर था आसपास कितनी गाड़ियां चपेट में आई थी 10 से 15 गाड़ी तो मौके पे ही जल गई बाकी चपेट का कोई नहीं कह सकते जहां लास्ट में दिख रहा है आपको वो 10 से 15 गाड़ी मौके पे जली वो लास्ट में दिख रहा है आपको बस दिख रही है उसके साइड की गाड़ियां जल गई वहां जो गाड़ियां खड़ी है उस बॉडी पड़ी है ऊपर शीशे पे जब तक भी पुलिस नहीं इस गाड़ी में कितने लोग थे इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसकी नहीं कह सकते नहीं उसकी नहीं मगर बड़ी बात कह रहे हैं कि जो गाड़ी थी वो HR मेंबर थी 4 व्हीलर गाड़ी है HR मेंबर थी और उसका लास्ट नंबर आप क्या बता रहे हैं 7674 HR26 की जी और जो पुलिस ने चेक किया नदीम खान के नाम से उसके अंदर जो पैसेंजर थे वो सारे मारे गए जी सर गाड़ी नहीं बची तो पैसेंजर कैसे बढ़ जाएंगे कितने लोग होंगे 4 व्हीलर गाड़ी है 2 भी कह सकते हैं 4 भी कह सकते हैं 1 भी कह सकते हैं कोई उसमें नहीं कह सकते नहीं चल रहा अच्छा धर्मेंद्र ये जो 5 से 7 कह रहे आजू बाजू की थे तो मरने वालों की संख्या तो और ज्यादा हो जाएगी मुझे लगता है इतनी बताई जा रही है
बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। घायल बहुत कम है इसमें। घायल बहुत कम है। जो लोग रोड पार कर रहे हैं। भीड़ बड़ा है। इसमें एक तो जाम इतना रहता है यहाँ पे। कभी भी आ जाओ आप। ये नहीं संडे की छुट्टी रहती है। संडे खुला रहता है। ऐसा नहीं है। कभी भी आ जाओ किसी भी टाइम पे। यहाँ जाम मिलता है। ट्रैफिक रहता ही रहता है। ये बत्ती का वो नहीं है। बत्ती का तो एक बहाना है। चलो रेड बत्ती हो जाए। अच्छा, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि साला सिलेंडर ब्लास्ट था कि हो सकता है कि ब्लास्ट था। सिलेंडर हिस्सा तो उस गाड़ी का उड़ा हुआ था। ना तो अब उसका सिलेंडर का पता ना गाड़ी का पता। ये भी नहीं कह सकते कि सीएनजी गाड़ी सीएनजी की वजह से उड़ी है। प्राइवेट गाड़ी इतना है। कमर्शियल गाड़ियां हैं जो उसमें 4 गाड़ियों में मौके पे आग लग रही है। उसमें से ड्राइवरों को खींच रहे हैं। सवारी का पता नहीं है। सवारी कहाँ है उसकी। पीछे आग लग रही है गाड़ी में। आगे से सवारी खींच रहे हैं। भयानक मंजर था, आपने देखा। भयानक